गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक है ऐसे राइटिंग। अब ऐसे आपको पता है कि आपके पेपर में 15 मार्क्स का आता है, ठीक है, और ऐसे हमने तकरीबन 3 कर लिए हैं मिड से पहले। आज जो है ना हम एक दफ़ा दोबारा देखेंगे कि उसके स्ट्रक्चर किस तरह होता है, किस तरह हमने एक ऐसे को डेवलप करना होता है, क्योंकि जब हमें वो आ जाएगा तो हम किसी भी टॉपिक पे ऐसे को लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे राइटिंग होता क्या है। बेटा ऐसे राइटिंग एक वे होता है जिसमें आप एक्सप्रेस करते हो अपनी थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप एक्सप्रेस करते हो आइडियाज़ को, ओपिनियन को, या एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप एनालाइज करते हो, ठीक है। ये होता है ऐसे। ऐसे राइटिंग में क्या हम काम करते हैं कि हम उस ऐसे को डिवाइड करते हैं पोर्शंस के अंदर, जिसके थ्रू हम उसको एक पूरा वेल स्ट्रक्चर वे में लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो ऐसे है उसको हमने कैसे डिवाइड करना है, उसको हम बेटा 3 चीज़ों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद होगी बॉडी एंड देन कंक्लूजन। 3 पार्ट्स में हमने अपने ऐसे को डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन जो सबसे पहला पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे कि हम उसका थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है कि मेन जो हमारा टॉपिक होगा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं टेक्निकल एजुकेशन की, तो टेक्निकल एजुकेशन का क्या होगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, जैसे आपकी बुक्स में भी था, आप लिख सकते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हम उसमें टेक्निकल फील्ड में जो है ना काम करते हैं। टेक्निकल एजुकेशन किस किस तरह की होती हैं वो सब कुछ आप इस इंट्रो में बताओगे। उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट क्या होता है कि उसमें हम बॉडी पे बात करते हैं। हमने उसकी बॉडी को 3 से 4 पैराग्राफ्स के अंदर एक्सप्लेन करना होता है। उसके अंदर आप अपने टॉपिक के प्रोज एंड कॉन्स भी लिख सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो भी आप जिस तरह अपने ऐसे को लेके चलना चाहो। अब जैसे हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन का एक टॉपिक है तो इसके ऊपर हम बहुत आसानी से उसकी बॉडी को कैसे स्ट्रक्चर में ला सकते हैं कि हम टेक्निकल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन के दरमियान एक कंपैरिजन बना सकते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, ना आपने वहाँ पर कोई कॉलम बनाना है और ना ही आपने कोई हेडिंग्स देनी है। ऐसे आपने पैराग्राफ वाइज लिखना है, उसके अंदर कोई हेडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम बॉडी पे बात कर रहे थे कि 3 से 4 पैराग्राफ्स में होगा और उसमें क्या होगा, मेन आइडिया को हमने डिस्कस करना है। मेन आइडिया क्या है, टेक्निकल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन पे हम बात कर सकते हैं। जैसे जनरल एजुकेशन में आप क्या कह सकते हैं कि भाई जब आप मैट्रिक कर लेता है एक स्टूडेंट तो वो फिर क्या करता है, FA FSC करता है, ICS की तरफ मूव कर जाता है और स्टिल उसको ये पता नहीं होता कि अब उसको जॉब उसकी सिक्योर होगी या नहीं। बट उसके ऑपोजिट में जब एक टेक्निकल एजुकेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 साल का 2 साल का कोर्स करने के बाद क्या होता है, आप एक फील्ड में माहिर हो जाते हो और आप फर्दर भी उसमें स्टडी कर सकते हो, लेकिन आप फील्ड में भी डायरेक्ट जा सकते हो। तो ये हमारे पास छोटा सा कंपेरिजन आ जाता है जो आपने इन पैराग्राफ की शेप में यहाँ पे बॉडी में लिख देना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन बेटा कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो होगा उसमें क्या करना है, आपने एक समरी बतानी है अपने पूरे ऐसे की। अब वो क्या होगा, आपने जो चीज़ें अपनी थीसिस स्टेटमेंट में लिखी हुई हैं अपने इंट्रोडक्शन में, उसी को आपने कंक्लूड करके अपनी समरी के अंदर ऐड कर देना, जो पूरा एक तरह से कंक्लूजन हो जाएगा आपके ऐसे का, ठीक हो गया। तो ये था बेसिक कि उसका हमने स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है। अगर आपके पास कोई भी ऐसे आ जाता है तो आप पहले क्या करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आप देखें कि आपके पास उसके मुतालिक क्या क्या मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद आप उसको अलाइन करें, उसको स्ट्रक्चर करें और तब आप उसको इन 3 चीज़ों में डिवाइड करके ईजिली अपना ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, क्योंकि आपका 15 मार्क्स का ऐसे होता है उसमें आप 1 से 2 कोट्स भी ऐड कर सकते हैं। कोट्स क्यों ऐड करनी है, ताकि आप अपने ऐसे को और इन्हेंस कर सकें, आप उसके रेलिवेंट में टेक्सचुअल रेफरेंसेस दे सकें। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है टाइप्स। अब ऐसे की बहुत सी टाइप्स होती हैं, हम यहाँ पे मेनली जो टाइप्स पढ़ेंगे, सबसे पहली टाइप है नरेटिव। नरेटिव में क्या होता है बेटा, एक जैसे हम किसी को स्टोरी सुना रहे होते हैं, ठीक है, ये एक ऐसे की टाइप है जिसके अंदर स्टोरी बिल्डिंग की जाती है, बताया जाता है। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में हम बहुत ही डिटेल में चीज़ों को बताते हैं, ठीक है, लेकिन जो अब आप लोगों ने पढ़ने हैं वो सारे जो है ना ऐसे इस तरह के नहीं है, वो आ जाते हैं हमारे एक्सपोजिटरी में। एक्सपोजिटरी में क्या होता है, एक्सप्लेन करते हैं आप टॉपिक को विद फैक्ट्स, ठीक है। जैसे डिस्क्रिप्टिव में हमने डिटेल में बताना है एक पर्सन का, प्लेस का। डिस्क्रिप्टिव क्या हो सकता है, जैसे कोई ऐसे आ जाता है जी लाहौर म्यूजियम पे लिखे, ठीक है, आप डिटेल में बताएंगे वहाँ पे ये चीज़ पड़ी होती है, ठीक है, वो इतनी पुरानी है, वो हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव वे में बात करना। उसके बाद जब एक्सपोजिटरी होता है, टॉपिक को आपने एक्सप्लेन करना होता है फैक्ट्स के साथ। जैसे हमारा टेक्निकल एजुकेशन है, हमने उसको एक्सप्लेन किया फैक्ट्स के साथ।
उसके बाद है आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंट में क्या होता है, इस तरह जब होता है जैसे AI टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं, जब इस तरह के ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपने अपना आर्गुमेंट रखना होता है तो वो आ जाता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे में, ठीक है। आपके सिलेबस में जितने भी ऐसे हैं टोटल 5 हमने बुक के ऊपर देखे थे, जिसके अंदर हमने टेक्निकल एजुकेशन देखा, हमने कंप्यूटर्स देखा, हमने देखा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, स्टूडेंट्स एंड इट्स ड्यूटीज़, इस तरह के जो ऐसे थे वो हमारे एक्सपोजिटरी ऐसे में आते हैं और ये हमने इस तरह लिखने होते हैं जिस तरह का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। अब बात ये है कि ये आपका 15 मार्क्स का आता है, बेटा आपने इसको इस तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है। इस तरह आप इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब आप चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं तब आप मतलब आपको ना मैनेज करना आसान हो जाता है। आपको पता होता है इस पैराग्राफ में मैंने ये बात करनी है, नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने ये बात करनी है, ठीक है। तो ये था छोटा सा एक जो हमारा लेक्चर था ऐसे राइटिंग पे था। अगर आपको इसमें से कुछ ना समझ आए तो आप वो पूछ भी सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।